आपको एक सच्ची घटना से अवगत करा रही हूँ और ये सच्ची घटना मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई है। सन 2007 की बात है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुजरात के अहमदाबाद में थी। वो दौसा से अहमदाबाद जाने के लिए आश्रम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में उन्होंने एक टिकट करवा रखा था। जैसे ही वो दौसा से आश्रम एक्सप्रेस में चढ़े तो गेट के पास उन्हें दो बच्चे दिखाई दिए। एक तो दुबला पतला सा लड़का लगभग 11 साल का था और एक लड़की लगभग 9 साल के थे। मेरे हस्बैंड ने सोचा शायद इनके साथ पेरेंट्स होंगे। मेरे हस्बैंड अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन रवाना हुई, आगे बढ़ी और जयपुर आया। जयपुर में स्टॉप बदला और जयपुर से ट्रेन निकल चुकी। रात गहरा रही थी और ट्रेन अजमेर और फुलेरा के बीच में थी। तभी मेरे पति को किसी के रोने की आवाज आई तो वो अपनी सीट से उठकर गेट की तरफ बढ़े और देखा तो उस गेट के पास बैठे दोनों बच्चों में से वो लड़की रो रही थी और सामने टीटी खड़ा था। टीटी उनको धमका रहा था, या तो टिकट बताओ और नहीं तो मैं अजमेर में आरपीएफ बुलवाकर नीचे उतरवा दूंगा। बच्चा रोए जा रहा था, बच्ची रोए जा रही थी। बच्चा कह रहा था, सर मेरे पापा अहमदाबाद में स्टेशन मास्टर है और उनसे मैं बात करवा देता हूँ, मेरे पास उनके नंबर है। पर टीटी नहीं मान रहा था। तभी मेरे हस्बैंड ने अपना फोन निकाला और उसके पापा के नंबर डायल किए। एक बार में फोन नहीं उठाया, फिर से मेरे हस्बैंड ने दोबारा फोन लगाया और जैसे ही सामने फोन में आवाज आई, हेलो कौन, तभी उस लड़के को फोन थमा दिया। लड़के ने कहा, पापा मैं धीरज बोल रहा हूँ, यहाँ पर टीटी अंकल मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी उसके पापा ने टीटी से बात करी तो कुछ देर बात होने के बाद फोन काट दिया और टीटी बोला, सीट खाली नहीं है, यहीं बैठे रहो। तभी मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को वहां से उठाया और अपनी सीट पर लेके गए और वो खुद खड़े रहे और दोनों बच्चों को सुलाया। तभी मेरे हस्बैंड ने उस वक्त उनसे बातचीत की और कहा, बेटा तुम अकेले कैसे हो? तभी लड़के ने कहा, अंकल मेरे पापा और मम्मी अहमदाबाद रहते हैं और हम दादा दादी के पास रहते हैं। गर्मी की छुट्टियां आ गई है इसलिए हम मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा पापा को बोलते ना कि लेने आए। तभी वो चुप हो गए और लड़की रोने लग गई। तभी मेरे हस्बैंड ने लड़की से पूछा, बेटा रो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुमको सुरक्षित अहमदाबाद पहुंचाऊंगा। तभी लड़की ने कहा, अंकल मेरी मम्मी मर गई और मेरे पापा दूसरी मम्मी लेकर आए हैं, तभी से हम दादा दादी के पास रहने लग गए। मेरे हस्बैंड के मुंह से आवाज नहीं निकली, वो स्तब्ध रह गया और वो रात भर इसी सोच में। मेरे हस्बैंड पूरी रात यही सोचते रहे कि एक तरफ तो वो दादा दादी जिन्होंने मासूम बच्चों को अकेले ट्रेन में बिठा दिया और एक तरफ वो पिता जिसको ये पता होते हुए भी कि मेरे बच्चे हजारों किलोमीटर की यात्रा अकेले कर रहे हैं, वो चैन की नींद सो रहा है। माँ तो मर गई पर उन बच्चों का सारा भी छिन गया। पूरी रात नहीं सोए और जैसे ही अहमदाबाद आया और ट्रेन से जब बच्चे उतर रहे थे, बच्चे पीछे मुड़कर देख रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति ने उनको सुरक्षित पहुंचाया। उसके पिता जैसे ही दिखे, मेरे हस्बैंड ने उनको बहुत डांटा, आज तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने, आगे से अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब माँ मर जाती है ना बच्चों की, उसी दिन बच्चों का साया उठ जाता है
ऐसा मत किया करो यार। पत्नी लाओ, ये नहीं है, पर अपने बच्चों को साथ रखो। गलती किसी की भी हो, यदि पत्नी की गलती है तो छोड़ दो उसको, पर अपने बच्चों को इस तरीके से इस हालत में मत छोड़ो। क्योंकि जब माँ मर जाती है ना, तो बच्चे है ना माँ और पिता का प्यार सिर्फ पिता से पाना चाहते हैं। तो पिता अपने हक का भी प्यार नहीं देता है, तो बच्चे है ना जीते जी मर जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो, ख्याल रखो, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अगर मेरी सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो ना, तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।